डियर स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के पार्ट 2 में आज हम कुछ और भी न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। इसके पहले की जो क्लास हुई थी उसमें हमने तकरीबन 4 न्यूमेरिकल्स कवर किए थे। आज कुछ और वैरायटी देखते हैं। देखिए, फिजिक्स से न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप फाइनल सॉल्यूशन के पीछे आपको नहीं भागना है। आप ये देखिए कि आपके पास क्या डाटा अवेलेबल है और उस डाटा का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो। तो चलिए कॉपी और पेन उठाइए और मेरे साथ आप लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करिए। पहला न्यूमेरिकल जो हम लेंगे, न्यूमेरिकल क्या कहता है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है? द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज से 200 kg। मास इज 200 kg, ठीक है। इज एक्सलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड। इसके ऊपर जब फोर्स एक्ट हुआ तो ये एक्सलरेट हुआ यूनिफॉर्मली। कहां से कहां एक्सलरेट हुआ? इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड टू फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। हम इनिशियल वेलोसिटी किससे दिखाते हैं? u से। u इक्वल टू कितना आपका 10 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? से 20 मीटर पर सेकंड। और ये जो एक्सेलरेशन हुआ 10 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड, इसको टोटल कितना टाइम लगा? इस एक्सेलरेशन को टाइम लगा से t इक्वल टू 2 सेकंड्स, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे ये पूछ रहा है calculate the initial momentum of the object, number 2 the final momentum of the object, and number 3 the magnitude of the force exerted on the object। आपसे ये पूछ रहा है कि इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है। हम एक चीज जानते हैं, मोमेंटम क्या होता है बेसिकली। द मोमेंटम इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। हमने इसके ऊपर काफी सारे न्यूमेरिकल किए हैं, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मेरे पास अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो इनिशियल मोमेंटम होगा और फाइनल वेलोसिटी है तो क्या होगा? एक फाइनल मोमेंटम भी होगा, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। अमूमन जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम का सिंबल क्या होता है? द सिंबल ऑफ द मोमेंटम इज से p। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम होगा आपका p1 और फाइनल मोमेंटम क्या होगा आपका? फाइनल मोमेंटम इज से p2। तो कैलकुलेट किसको कैलकुलेट करेंगे अब? इनिशियल मोमेंटम को। सो कैलकुलेशन फॉर इनिशियल मोमेंटम p1। किसका कैलकुलेशन हम करने जा रहे हैं? हम लोग कैलकुलेशन करने जा रहे हैं कैलकुलेशन फॉर इनिशियल मोमेंटम p1। तो p1 क्या होगा? p1 इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय कौन सा है? इनिशियल मोमेंटम है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसके इनिशियल वेलोसिटी u। तो क्या मिला आपको इनिशियल मोमेंटम? 200 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 2000, ठीक है। क्या मिला हमें मोमेंटम? p1 इक्वल टू 2000। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। हमें क्या पुट करना पड़ेगा? इसके पीछे इसका यूनिट लिखना पड़ेगा। क्या यूनिट होता है इसका मोमेंटम का? इट इज नथिंग बट द केजी मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड कैसे आया? मास को जो हम इंडिकेट करते हैं, मास को इंडिकेट किया जाता है किससे? केजी से। और u क्या है? u इज नथिंग बट द वेलोसिटी और वेलोसिटी को किससे इंडिकेट किया जाता है? द वेलोसिटी इंडिकेटेड बाय मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स, इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ? इनिशियल मोमेंटम हुआ आपका 2000, राइट। तो चलो अब कैलकुलेट कर। एक आंसर तो हमारा आ गया। ये कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन का न्यूमेरिकल है ये, ठीक है। अब देखिए, अब हमको क्या करना है? एक पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया, इनिशियल मोमेंटम। अब दूसरा क्या है आपको निकालना है? फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कैसे होगा? अगेन मैं कहता हूं लेट p2 इज द फाइनल मोमेंटम। तो क्या होगा? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय इट्स फाइनल वेलोसिटी। चलिए उसको अटेंड करते हैं। कैलकुलेशन फॉर इनिशियल मोमेंटम की जगह हम लोग कह देते हैं फाइनल मोमेंटम और p1 की जगह आ जाएगा आपका p2, ठीक है। अगेन p2 क्या होगा? मोमेंटम। द मोमेंटम इज नथिंग बट द मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। मास इनटू वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी भले कम ज्यादा हो, लेकिन क्या कभी मास चेंज हो सकता है क्या? नहीं। मैं जब व्हीकल ड्राइव करता हूँ तो कभी मेरी रफ्तार होती है 40 किलोमीटर पर आवर, कभी मेरी रफ्तार होती है 10 किलोमीटर पर आवर, कभी मैं अपनी गाड़ी को रोक देता हूँ। तो कहने का मतलब क्या है? वेलोसिटी में चेंज, बट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी चेंज। तो मास कितना है यहाँ पर? मास है से m मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v, ठीक है। हमने फाइनल वेलोसिटी v क्यों ली? क्योंकि हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? वी आर कैलकुलेटिंग द फाइनल मोमेंटम। तो क्या मिलेगा आपको? मास इज अगेन 200 मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वेलोसिटी कितनी है आपकी? से
20 मीटर पर सेकेंड। तो आपको आंसर कितना मिला? कुल 4000 केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या मिलेगा आपका? ये आंसर आ गया आपका फाइनल मोमेंटम। एक चीज कभी भी ध्यान में रखिएगा, नहीं तो अभी तक मैं 200-250 बार आपकी क्लास में इस चीज को अनाउंस कर चुका हूं, बोल चुका हूं, ठीक है। कभी भी आप फाइनल सॉल्यूशन के पीछे मत भागो। आप ये देखिए कि आपके पास क्या डाटा अवेलेबल है, उस डाटा से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो। हम साफ साफ देख रहे हैं मेरे पास क्या अवेलेबल है, मेरे पास मास अवेलेबल है, मेरे पास इसका इनिशियल वेलोसिटी अवेलेबल है, मेरे पास क्या अवेलेबल है, इसका फाइनल वेलोसिटी अवेलेबल है, मेरे पास अवेलेबल है टाइम टी, ठीक है। तो अगर मैं केवल ये ध्यान में रखूं कि मेरे पास कौन सा इनपुट डाटा है और उस इनपुट डाटा का इस्तेमाल करके मैं क्या क्या कर सकता हूं, तो मुझे सॉल्यूशन जो है वो अपने आप मिलते आएगा। हमें कोई एडिशनल एफर्ट लेने की आवश्यकता नहीं है, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने दो एंटिटी कैलकुलेट कर ली। पहली एंटिटी कौन सी थी? आपका इनिशियल मोमेंटम। ये क्या थी? आपका सेकंड पैरामीटर जो आपसे पूछा गया था। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या निकालना है हमको? फोर्स का वैल्यू F इज इक्वल टू व्हाट? हम एक चीज जानते हैं, F क्या होता है? द फोर्स इज नथिंग बट द मास इनटू एक्सेलरेशन एज पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स क्या होता है? F इज इक्वल टू m इनटू a, वेयर m इज द मास एंड a इज द एक्सेलरेशन, राइट। बट व्हाट इज a? a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। चलो पुट करो वैल्यू इसके अंदर, आंसर आपको अपने आप मिलेगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। m क्या है? अगेन a को रिप्लेस कर देते हैं इन टर्म ऑफ इट्स वेलोसिटीज। तो m मल्टीप्लाइड बाय v माइनस u अपॉन t। ये सारे फार्मूले आपको नोन है। तो क्या मिलेगा हमें? 200 मल्टीप्लाइड बाय v कितना है? फाइनल वेलोसिटी आपकी 20 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी है 10 डिवाइडेड बाय 2। क्या मिला हमें? 200 मल्टीप्लाइड बाय 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो फोर्स आपको कितना मिला? फोर्स हमें मिला है से 1000 न्यूटन। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए इस न्यूमेरिकल में जितने भी तीन एंटिटीज आपसे पूछी गई थी, व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम, व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, वो सारी चीजें हम लोगों ने क्या कर ली? कैलकुलेट कर ली। बस आप एक चीज ध्यान में रखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपके पास क्या है और उसका क्या कर सकते हो, जो भी कर सकते हो, भले आपसे पूछा हो चाहे न पूछा हो, आप उसको निकालिए। वो जो चीज है वो कहीं ना कहीं आपके काम ही आएगी। तो मुझे लगता है कि न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा, एक सिंपल न्यूमेरिकल। चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल क्या कहते हैं? हटा दिया जाए यहाँ से। जो अगला न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी से न्यूमेरिकल है। क्या कहता है? ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड्स। एक फोर्स है, एक कांस्टेंट फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या है? ये क्लियरली इसने मेंशन कर दिया कि फोर्स आगे चेंज नहीं होगा। एक कांस्टेंट फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स कितना है? F इज इक्वल टू ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। It increases the object's velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. Find the magnitude of this force. Find the magnitude of this applied force. ये एक कांस्टेंट फोर्स है। इसको किसके ऊपर अप्लाई किया है? इस फोर्स को अप्लाई किया है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है? द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज से m इज इक्वल टू 5 kg। कितना मास है ऑब्जेक्ट का? द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज m इज इक्वल टू 5 kg। और कितने टाइम के लिए अप्लाई किया है? The constant force is applied for the duration of say 2 seconds. तो जब इस कांस्टेंट फोर्स को हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया 2 सेकंड के लिए, तो क्या हुआ? उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इंक्रीज हुआ। कहां से कहां इंक्रीज हुआ? फ्रॉम 3 मीटर पर सेकंड टू 7 मीटर पर सेकंड। अगेन जब इस कांस्टेंट फोर्स F को हमने क्या किया? एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है? मास इज इक्वल टू 5 kg। जब इस फोर्स को हमने इसके ऊपर अप्लाई किया, इस कांस्टेंट फोर्स F को, तो
तो इसका वेलोसिटी कहां से कहां इंक्रीज हुआ, इसका वेलोसिटी इंक्रीज हुआ फ्रॉम u इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड टू फाइनल वेलोसिटी कितना 7 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड। और ये फोर्स को हमने कितने टाइम के लिए अप्लाई किया, इस फोर्स को हमने अप्लाई किया फॉर t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। चलिए देखते क्या कह रहा है ये, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। आपसे क्या कहा जा रहा है कि जो फोर्स है जिसने इसकी वेलोसिटी 3 मीटर टू 7 मीटर पे इंक्रीज की 2 सेकंड के अंदर, इस फोर्स का क्या करो आप मैग्नीट्यूड निकालो। ठीक है, हम निकाल लेते हैं कि F इज इक्वल टू व्हाट। और क्या कह रहा है, इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया, क्या कहता है, पहले तो इस फोर्स को हमने अप्लाई किया 2 सेकंड के लिए किसके ऊपर, एक ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है 5 kg। जब हमने 2 सेकंड के लिए इसके ऊपर अप्लाई किया तो इसका इनिशियल वेलोसिटी तो जो 3 मीटर था उससे कहां पर बढ़ा, 7 मीटर पर सेकंड पे बढ़ी इसकी वेलोसिटी। ठीक है, तो हमसे ये पूछ रहा है कि इस केस में ये फोर्स निकालो। ओके, हमने फोर्स निकाल लिया। अब पार्ट 2 क्या कहता है कि पार्ट 2 ये कहता है कि अगर मैंने इसका ड्यूरेशन बढ़ा दिया, टाइम t को मैंने 5 सेकंड कर दिया, तो मेरा फाइनल वेलोसिटी में क्या चेंजेस होंगे। इसका मतलब क्या है, मास फिक्स रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी फिक्स रहेगी। पहले तो ये जो डाटा है हमारे पास कौन सा डेटा है, u इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड, v इक्वल टू 7 मीटर पर सेकंड, t इक्वल टू 2 सेकंड, m इक्वल टू 5 kg। इसका इस्तेमाल करके हम क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। और एक बार मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स निकल गया तो हम क्या करेंगे, इस फोर्स का इस्तेमाल करके फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे और टाइम ड्यूरेशन को हम बढ़ा देंगे। तो चलिए क्या कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन फॉर फोर्स। मैं आपको बार बार कहता हूं, मेरे ख्याल से इस लेक्चर में मुश्किल से 10 मिनट के अंदर ये तीसरी बार है। क्या डाटा अवेलेबल है, उस डाटे का इस्तेमाल करो। मेरे पास क्या है, मेरे पास t है, मेरे पास क्या है u है, मेरे पास क्या है v है, मेरे पास है आपका m। हम एक चीज जानते हैं, ये अगर ये सारा इनपुट डाटा को अगर मैं क्लब कर देता हूं तो एक फार्मूला बनेगा। वो फार्मूला क्या होगा, F इज इक्वल टू m इंटू a। कहना मतलब क्या है, m इंटू v माइनस यू अपॉन t। देखिए है आपके पास वैल्यू ऑफ m है, वैल्यू ऑफ v है, वैल्यू ऑफ u है और वैल्यू ऑफ t है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो m कितना है, m है 5 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, v इज 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। क्या मिला आपको, आपको मिला 5 इंटू 4 बाय 2। क्या मिलेगा इससे आपको, 5 इंटू 2 जा 4, 2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो हमें क्या मिला, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, हमें मिला मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स से 10 न्यूटन। क्लियर, कितना मैग्नीट्यूड मिला हमें फोर्स का, 10 न्यूटन। अब देखो अभी न्यूमेरिकल खत्म नहीं हुआ, ठीक है, ये एक कांस्टेंट फोर्स है। पहले जब हमने इसको 2 सेकंड के लिए अप्लाई किया था तो जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी था वो कहां से कहां इंक्रीज हुआ, वो 3 मीटर टू 7 मीटर पर सेकंड पे इंक्रीज हुआ। अब हमसे क्या कहता है कि ये जो हमें फोर्स मिला इसका ड्यूरेशन में बढ़ा देता हूं, किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर। 2 सेकंड की जगह कितने सेकंड तक मैं अप्लाई करूंगा, 5 सेकंड। अगर जब मैंने इसको 2 सेकंड के लिए अप्लाई किया था तो वेलोसिटी कहां तक इंक्रीज हुई, 7 मीटर पर सेकंड तक इंक्रीज हुई। तो अगर इस फोर्स के ड्यूरेशन को मैं 2 से 5 कर देता हूं तो मेरा वेलोसिटी में इंक्रीमेंट कितना होगा, चलिए करते हैं। ठीक है, पार्ट 2 क्या कह रहा है, पार्ट 2 ये कह रहा है कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी या कैलकुलेट द वेलोसिटी इंक्रीज्ड व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ द फोर्स इज इंक्रीज्ड टू कितना, व्हेन ड्यूरेशन ऑफ द फोर्स इज इंक्रीज्ड टू 5 सेकंड। सेम चीज है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, द मास इज से 5 kg। मेरे पास एक कांस्टेंट फोर्स है, फोर्स कितना है से 10 न्यूटन, इसको भी हमने निकाला है। इस समय इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इस फोर्स को कितने टाइम के लिए हमने अप्लाई किया है, इस फोर्स को हमने अप्लाई किया है फॉर t इक्वल टू 5 सेकेंड्स। और हमसे क्या पूछ रहा है, स्वाभाविक है जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या करेगा, उसकी स्टेट को चेंज करेगा। ठीक है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट इस समय 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव कर रहा है तो जब इसके ऊपर कोई फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो स्वाभाविक है इसका स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन चेंज होगा और क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी। तो हमसे यही पूछ रहा है
कि जब इसको हमने t इक्वल टू 5 सेकंड के लिए अप्लाई किया तो इसका फाइनल वेलोसिटी v कितना होगा। इसके पहले जो कैलकुलेशन किया था उसमें t इक्वल टू 2 सेकंड के लिए था, अब ये किसके लिए t इक्वल टू 5 सेकंड के लिए। इसके पहले के न्यूमेरिकल में हमने पहले के पार्ट में हमने वैल्यू ऑफ f निकाली थी। अब जैसा f कांस्टेंट है तो हम उस वैल्यू को लेके आगे बढ़ सकते हैं। अगेन आप देखिए डाटा, मेरे पास क्या डाटा अवेलेबल है, मेरे पास f अवेलेबल है, m अवेलेबल, u अवेलेबल है, t अवेलेबल है। क्या निकालना है, हमको v निकालना है। क्या करूंगा मैं, सिंपल तरीका है, बहुत एक सरल रास्ता है। या तो मैं इक्वेशन इस्तेमाल करूं f इक्वल टू m इंटू a, ठीक है, दोनों तरीके से निकाल सकता हूं। f इक्वल टू m इंटू a, कहने का मतलब क्या है, m इंटू v माइनस u अपॉन t, m इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। एक तो ये तरीका है, ठीक है, इससे हम लोग कर सकते हैं। इसको करें तो यहां पर v क्या होगा, v हो जाएगा आपका v डैश। ये कौन सी वेलोसिटी है, ये नई वेलोसिटी है। चलिए करके देखते हैं, हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 10 इज इक्वल टू मास कितना है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज से 5। v डैश हमको निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है, कितनी इनिशियल वेलोसिटी से 3 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय कितना टाइम के लिए, ये 5। तो 5 यहाँ पर गया, क्या हुआ, 5 यहाँ पर गया, ठीक है, क्या बचा, 10 इज इक्वल टू v डैश माइनस 3। सो v डैश क्या मिलेगा, 10 प्लस 3, ये माइनस 3 इधर आएगा तो 10 में ऐड होगा, तो आपको क्या फाइनल वेलोसिटी मिली, फाइनल वेलोसिटी हमको मिली v डैश इज इक्वल टू 13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर। तो देखिए जब हमने 2 सेकंड के लिए फोर्स अप्लाई किया था, when the force was applied for 2 seconds, तो हमको फाइनल वेलोसिटी कितनी मिली थी, the final velocity was just 7 मीटर पर सेकंड, यही था ना। हाँ, और जब हमने इस फोर्स को 5 सेकंड के लिए अप्लाई किया तो हमको कितना फाइनल वेलोसिटी मिला, 13 मीटर पर सेकंड। तो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज कभी भी ध्यान में रखो, ठीक है, किसी भी न्यूमेरिकल की प्रोसीजर को आप रट नहीं सकते हो, ठीक है, ध्यान में भी नहीं रख सकते हो, क्योंकि आने वाले समय पे आपको थाउजेंड्स ऑफ न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपके दिमाग में ये है कि आपको NIT और IIT क्रैक करना है, तो कम से कम 11th 12th मिला के आपके हाथ के नीचे से केवल फिजिक्स के 15 से 16 हज़ार न्यूमेरिकल्स निकलने चाहिए, ठीक है। तो क्या 15-16 हज़ार न्यूमेरिकल्स 2 साल में आप अटेम्प्ट करोगे, क्या ध्यान रटोगे, उनके प्रोसीजर आप ध्यान में रखोगे, नहीं। आप केवल एक कंसेप्ट अपने ब्रेन में डेवलप कर लो, दिमाग में सेट कर लो। क्या कंसेप्ट सेट कर लो कि मेरे पास क्या है और उससे मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। जो भी मेरे पास रॉ मटेरियल है उसका इस्तेमाल मैं कैसे कर सकता हूँ। और कभी भी जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन को आप केयरफुली पढ़िए, ठीक है। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। क्या कहता है न्यूमेरिकल, अगेन NCERT का न्यूमेरिकल है ये। ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स ए मास m1 an acceleration of 10 meter per second square and mass m2 acceleration of 20 meter per second square। ओके, बढ़िया न्यूमेरिकल है। क्या कहता है, एक फोर्स है, फोर्स हमारे पास फिक्स है, ठीक है, फोर्स की वैल्यू फिक्स है। फोर्स कितना है, फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन, ऊपर से नहीं दिया तो यहाँ लिखता हूँ, F इज इक्वल टू 5 न्यूटन, ये फोर्स है, ठीक है। जब इस फोर्स को मैं मास m1 पे, मास दिया हुआ नहीं है, जब इस फोर्स को मैं मास m1 पे अप्लाई करता हूं तो हमको कितना एक्सेलरेशन मिल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये है मास m1। जब इस फोर्स को F इक्वल टू 5 न्यूटन को मैंने m1 पे अप्लाई किया तो हमको कितना एक्सेलरेशन मिल रहा है, हमको मिल रहा है एक्सेलरेशन A, इसको A1 नाम देते हैं। एक्सेलरेशन A1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके, ठीक है। एंड मास m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब इसी फोर्स को मैं किसके ऊपर अप्लाई करता हूं, मैं मास m2 पे अप्लाई करता हूं, सेम फोर्स को, सेम फोर्स F इज इक्वल टू 5 न्यूटन, तो हमको कितना एक्सेलरेशन मिल रहा है, हमको एक्सेलरेशन मिल रहा है से 20 मीटर
20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ द मासेस वेयर टाइड टुगेदर। बढ़िया न्यूमेरिकल है, सिंपल न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो न्यूमेरिकल आपसे बन जाएगा। देखो देखो कभी न्यूमेरिकल अच्छे से पढ़ो। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? न्यूमेरिकल ये कह रहा है कि एक मास m1 है, m1 का वैल्यू हमको दिया हुआ नहीं है। जब इसके ऊपर हमने फोर्स 5 न्यूटन अप्लाई किया तो हमको क्या मिल रहा है? एक्सेलरेशन a1 मिल रहा है से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जब मैं इसको m2 पे अप्लाई कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट है दूसरा ऑब्जेक्ट है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास कितना है? m2, तो हमको एक्सेलरेशन कितना मिल रहा है? एक्सेलरेशन हमको मिल रहा है से 10 मीटर पर, तो उससे 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या कहता है? अब हमसे ये कहता है कि फोर्स तो सेम है, जब इस फोर्स को मैं अप्लाई करूंगा कंबाइंड बॉडी पर, इसका मतलब क्या है? अगर मैं m1 और m2 को कंबाइन कर दूं, तो जब इसके ऊपर मैं सेम फोर्स F = 5 न्यूटन अप्लाई करूंगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? ये तो हमसे पूछ रहा है कि अगर मैं इस 5 न्यूटन को इस कंबाइंड बॉडी के ऊपर अप्लाई कर देता हूं तो एक्सेलरेशन कितना होगा? ठीक है, बहुत सरल है। कितना होगा एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन होगा F = m × a। यहां पर कंबाइंड बॉडी में क्या होगा? m1 + m2 × a। सो a = F/m1 + m2। ये क्या होगा? ये एक्सप्रेशन होगा। हमारे पास वैल्यू ऑफ फोर्स है, कितना है? 5 न्यूटन। ये कांस्टेंट फोर्स है, मेंशन कर दिया न्यूमेरिकल में, व्हेन ए कांस्टेंट फोर्स 5 न्यूटन इज अप्लाइड। तो अगर मुझे किसी प्रकार m1 और m2 की वैल्यू मिल जाती है, न्यूमेरिक वैल्यू मिल जाती है, तो मेरा रास्ता आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल में हमको क्या करना है? हमको चाहिए m1 और m2 का वैल्यू। अब सवाल ये उठता है कि m1 और m2 का वैल्यू किधर से आएगा? चलो देखते हैं। अगेन सेम कंसेप्ट, मैं बार बार एक चीज रिपीट करता हूँ, बार बार। ठीक है, तकरीबन एक सेशन में 1000 बार इस्तेमाल करता हूँ। एक जब क्लास का ड्यूरेशन होता है ना 3-4 महीने का, 5 महीने, 6 महीने का, तो तकरीबन 1000 टाइम मैं इस चीज को रिपीट करता हूँ। मैं क्या रिपीट करता हूँ? आपके पास क्या है और आप क्या निकाल सकते हो, उसको आंख मूंद के निकालो। मैं एक चीज नजर आ रही है यहाँ पर, मेरे पास क्या है? F = 5 न्यूटन है, उसके पास एक्सेलरेशन है a1 = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मेरे पास फोर्स है, मेरे पास एक्सेलरेशन है, तो मैं मास निकाल सकता हूँ। कैसे? F = m1 a1। ठीक है, F = m1 a1। F हमारे पास है, ठीक है, तो निकाल लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? हेडिंग डालेंगे, प्रॉपर हेडिंग डालिए। देखिए कभी भी आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों से मैंने आप लोगों की कॉपियां चेक करवाई है इंटरचेंज करके, आप लोग इस चीज़ को फिल किया होगा। अगर नीट एंड क्लीन लिखा हुआ है, आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सॉल्यूशन कौन सा है, तो आपको तकलीफ नहीं होती कॉपी चेक करने, आप नंबर देते हुए आगे बढ़ते हो। लेकिन अगर पता चला यही नहीं समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, उसका सॉल्यूशन कहाँ है, तो एक इरिटेशन होता है और कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। किसका कैलकुलेशन करेंगे? कैलकुलेशन फॉर m1 = व्हाट? चलो m1 है, फोर्स कितना है आपका? F = 5 न्यूटन। इसमें मैं F1 F2 F3 नहीं ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि क्लियरली मेंशन कर दिया है कि फोर्स इज कांस्टेंट। जब हमने 5 न्यूटन को अप्लाई किया m1 पर, तो एक्सेलरेशन a1 कितना मिला? से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही है ना? हाँ, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगेन वही कंसेप्ट, क्या मेरे पास है, क्या कर सकता हूँ मैं? यही कर सकता हूँ। F = m1 a1। F कितना है? 5 = m1 हमको निकालना है, मल्टीप्लाइड बाय 10। सो m1 = 5/10 = 1/2। क्या? मीटर पर, सॉरी इट इज केजी। कितना मिला आपको? m1 मिला हमें 5/10 kg। चलिए m2 भी मिल जाएगा सेम प्रोसीजर से। m2 कैसे मिलेगा? सेम फोर्स अप्लाई किया है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास m2 पर सेम फोर्स है, तो हमको एक्सेलरेशन कितना मिला है? एक्सेलरेशन हमको मिला है a2 = से 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना एक्सेलरेशन मिला?
20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही है ना, हाँ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगेन क्या है, क्या कर सकता हूँ, मेरे पास F है, मेरे पास A है, मास निकाल सकता हूँ, कैसे होगा, F इज इक्वल टू M2 A2 M2, ठीक है, F का वैल्यू कितना है 5 इज इक्वल टू M2 हमको निकालना है मल्टीप्लाइड बाय 20, सो M2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना होगा 5 4 जा 20 1 अपॉन 4 kg। ये क्या मिल गया आपको, ये मिल गया आपको वैल्यू ऑफ M2। सही है ना, कोई कैलकुलेशन ब्लंडर तो नहीं है, कोई कैलकुलेशन ब्लंडर इसमें नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता है न्यूमेरिकल, अब ये कहता है कि जो मास M1 M2 थे जो पहले अलग अलग थे, इनको आप कंबाइन कर दो। चलो कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, जोड़ दिया दोनों मास को, अब ये एक सिंगल बॉडी बन गई। कितना होगा ये M1 प्लस M2 दोनों को कंबाइन कर दिया, इसका मतलब क्या 0.5 प्लस 0.25। आप बोलोगे सर ये 0.5 प्लस 0.25 कहाँ से आया, क्योंकि M1 हमको कितना मिला, M1 हमको मिला 1/2 kg और M2 कितना मिला हमें 1/4 kg। क्या कहता है, जब इसके ऊपर हमने सेम फोर्स अप्लाई किया, सेम फोर्स मतलब 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इस कंबाइंड बॉडी का इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, वेरी सिंपल। अगेन क्या है, क्या कर सकता हूं, मेरे पास फोर्स का वैल्यू है, मेरे पास मास का वैल्यू है, तो F इक्वल टू ma न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में ये यूज कर सकता हूं, सीधी सी बात, F इक्वल टू m इंटू a। यहाँ पे m क्या होगा m1 प्लस m2, F इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a, सो a इज इक्वल टू F अपॉन m1 प्लस m2। F कितना है 5 डिवाइडेड बाय m1 कितना है 1/2 प्लस 1/4, कितना मिलेगा, लो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है, इसको सेम कर देते हैं, तो 2 प्लस 1 अपॉन 4, ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब क्या हुआ बेस सेम हो गया, तो क्या मिलेगा, मेरे ख्याल से आपको विजिबल है, यहाँ पर मिलेगा आपको a इज इक्वल टू 5 अपॉन 3/4, तो कितना मिलेगा 4 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 5 से, 5 4 जा 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है आपका, दिस इज नथिंग बट द व्हाट, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स ऑफ 5 न्यूटन व्हेन द टू बॉडीज आर टाइड विथ ईच अदर। देखिए कई बार बच्चों को ये अटेम्प्ट करने में दिक्कत जाता है, कई बार क्या होगा 5 अपॉन जैसे आया 5 अपॉन 3/4, तो इसको सॉल्व करने में गड़बड़ कर देते, तो एक बेसिक चीज बता देता हूँ, उसको ध्यान में रखिएगा, न्यूमेरिकल तो खत्म हो गया, ठीक है। देखो कभी भी ध्यान में रखोगे, क्या ध्यान में रखोगे आप, क्या ध्यान में रखोगे, केस 1 x डिवाइडेड बाय y अपॉन z, यह न्यूमरेटर क्या है, ये न्यूमरेटर है, और ये क्या है आपका टोटल डिनोमिनेटर है। जब ऐसा न्यूमेरिकल आएगा तो हमको क्या करना है, जब कोई ऐसा फिजिक्स, जब इस तरह का स्टेप आएगा तो हम क्या करेंगे, जब इस तरह का स्टेप आएगा तो बहुत सरल है, ठीक है। क्या करोगे, ये न्यूमरेटर है, सिंपली ध्यान दीजिए x अपॉन 1 डिवाइडेड बाय y अपॉन z, हो गया। अब क्या होगा, जब डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो जो ऊपर का वैल्यू है नीचे होगी, नीचे की वैल्यू ऊपर जाएगी, तो कैसे होगा ये x अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाय z ऊपर जाएगा, y नीचे आएगा, z अपॉन y, क्या मिला आपको xz अपॉन y, बराबर। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं, ठीक है। ये कैसा केस था, न्यूमरेटर में केवल एक डिजिट था, एक क्वांटिटी थी, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब सेकंड केस देखते हैं, सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है से x अपॉन y अपॉन z। न्यूमरेटर में क्या है, ये है आपका न्यूमरेटर और ये है आपका डिनोमिनेटर, ठीक है, ये क्या है आपका न्यूमरेटर और ये है हमारा डिनोमिनेटर। कैसे सॉल्व करेंगे,
बहुत सरल है, ठीक है। ये होगा x अपॉन वाई डिवाइडेड बाय, मेरे ख्याल से विजिबल है सबको, क्या होगा z अपॉन 1 हो गया। तो क्या होगा, अब ये जो नीचे का पोर्शन है ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो ये रिशफल होगा, नीचे का ऊपर जाएगा, ऊपर का नीचे आएगा। तो x अपॉन वाई को आप क्या करोगे, एज इट इज लोगे, मल्टीप्लाइड बाय, जब ये पोर्शन नीचे डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, तो क्या होगा, ये 1 ऊपर आएगा, z नीचे आएगा, सो 1 अपॉन z। तो आपको क्या मिला, x अपॉन वाई z, ठीक है। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। तो हमारा केस कौन सा था, हमारा केस था, इसमें से हमारा केस था कितना था, f इक्वल टू m इंटू ए, f था 5, हमारा केस था, चलिए डायरेक्ट ले लेता हूँ, 5 अपॉन 1/2 प्लस 1/4, ठीक है। तो 5 अपॉन क्या मिला, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, मतलब कॉमन बेस हो गया, तो 3/4। तो हमारा ये कैटेगरी था x अपॉन वाई अपॉन z, ठीक है। तो क्या हुआ, इसको कैसे हमने किया, 5 अपॉन 1 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 4। देखिए पूरा नीचे का ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 5 अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन 3 इक्वल टू 20/3। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए चीज़ें डिफिकल्ट नहीं होती हैं, बस क्या होना चाहिए, आप अपना दिमाग को ठंडा रखो कि इसके जो न्यूमेरिकल होते हैं वो कभी भी टेंशन में, एंजाइटी में, जल्दबाजी में नहीं किए जाते हैं, बिल्कुल कूल होके किए जाते हैं, ठीक है। ये भी न्यूमेरिकल्स हैं। जब भी आपकी क्लास होती है, क्लास होने के बाद आप घर का एक कोना पकड़ो शांति से, ठीक है, वहाँ जाओ और एक सिंगल सीटिंग दो, 1 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की, 4 घंटे की, आपको देना पड़ेगा। अगर आपका टारगेट आय है, अगर आपने एम ले रखा है कि मेरे को IIT क्रैक करना है, NIT क्रैक करना है, तो हाथी के साथ लड़ने के लिए आपको हाथी की इतनी ताकत लानी पड़ेगी। कहना मतलब क्या, अगर आपका टारगेट NIT IIT है तो उसके हिसाब से आपको मेहनत करनी पड़ेगी और 9th के लेवल के ऊपर आपको अपने ब्रेन को सेट करना पड़ेगा, ठीक है, कि हम न्यूमेरिकल कैसे अटेम्प्ट करेंगे, मेरे पास क्या है और मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। हर चीज़ को आप रट नहीं सकते, हर चीज़ को आप याद नहीं सकते, रख सकते। आने वाले टाइम में 11th 12th में आपको एक सब्जेक्ट के 10 से 20 हज़ार न्यूमेरिकल आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो स्ट्रेंथ डेवलप करो, कॉन्सेंट्रेट करने की, एक सिंगल सीटिंग कम से कम 5 से लेकर 6 घंटे की सिंगल सीटिंग देने की, ठीक है। माना कि आप अभी 9th क्लास में हो तो आप अपने आप को बच्चे की कैटेगरी से ऊपर उठाइए, क्योंकि कोटा वगैरह में आपने देखा होगा 8वीं क्लास से IIT की तैयारी चालू हो जाती है। इसलिए सबसे पहली चीज़ तो आप जो आपका एक जो एटीट्यूड है, ठीक है, कि चलो कर लेंगे, देख लेंगे, सर ने करने के लिए बोला है तो कर लेते हैं, सबमिट करने के लिए बोला है तो हम सबमिट करने के लिए ही सबमिट करते हैं। असाइनमेंट दी हुई तो असाइनमेंट को सबमिट करना है, इसलिए चलो मैं असाइनमेंट कर लेता हूँ ताकि ये ना हमको डांटे, वो ना डांटे। तो अगर आप किसी की डांट से परेशान होकर, डांट से डर कर कोई चीज़ सबमिट करते हो, असाइनमेंट, कोई न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हो, तो अप्रोच गलत है, ठीक है। आप दिल से ये चीज़ें करो, ये चीज़ें आपके काम आएगी और अभी सीख लोगे तो आपको आगे इसका बेनिफिट मिलेगा। जब आप 11th में जाओगे तो 11th की शुरुआत के जो 6 चैप्टर है, पूरी यही चैप्टर है जो आप 9th क्लास में पढ़ रहे हो, यही बेस है इसका आपका 11th का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो न्यूमेरिकल अच्छे से करिए। चलिए एक अगला न्यूमेरिकल लेते हैं। अगला न्यूमेरिकल है, यस, अगेन NCERT का न्यूमेरिकल है। ए मोटर कार इज मूविंग विद a velocity of 108 km/h and it takes 4 seconds to stop after the brakes are applied. Again it is, जैसे आपके दिमाग में, जैसे आप कहीं पर भी पढ़ो कि ब्रेक्स आर अप्लाइड, इसका मतलब बत्ती जल जानी चाहिए। बत्ती कौन सी जल जानी चाहिए कि न्यूमेरिकल किस कैटेगरी का है। द न्यूमेरिकल बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ डी एक्सलरेशन और निगेटिव एक्सलरेशन और रिटार्डेशन। न्यूमेरिकल क्या कहता है, चलो ड्रॉ करते हैं। कभी भी न्यूमेरिकल को पढ़ो मत, पढ़ने के साथ ही आप क्या करो, उसको ड्रॉ करने की कोशिश करो ऑब्जेक्ट को। ये मोटर कार, ये एक मोटर कार, ठीक है, एक मोटर कार है, ठीक है। It is moving with a velocity of 108 km/h and it takes 4 seconds to stop after brakes are applied. इस समय सुन लो, आप क्या करो, बढ़िया नया रायपुर में गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, नए रायपुर में आप गाड़ी चला रहे हो, पूरा क्लियर हाईवे है
और आपका वेलोसिटी कितना है, आपका वेलोसिटी से 108 किलोमीटर पर आवर। कितना वेलोसिटी है आपका, 108 किलोमीटर पर आवर। अचानक आपको क्या दिखा कि सामने एक गाय आ गई, गाय का बच्चा आ गया, तो आप क्या करोगे, क्या उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दोगे क्या, नहीं, हम ब्रेक मारते हैं। आपने क्या किया, आप तो बढ़िया मस्ती से इस लुत्फ उठा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो ड्राइविंग को हाई स्पीड में। कितना स्पीड है, कितना वेलोसिटी है आपका, 108 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अचानक आपको सामने क्या दिखा कि एक गाय का बच्चा आ गया, तो आपने क्या किया, ठाए से ब्रेक मारा। लेकिन क्या जैसे ब्रेक मारोगे, जहां ब्रेक मारोगे वहीं पे आपकी गाड़ी रुकेगा क्या, नहीं, कुछ दूर तक आप देखिएगा। इस चीज को आपने एक्सपीरियंस किया होगा, गाड़ी चलाते हुए ब्रेक मारने के बाद तुरंत जहां पे ब्रेक मारा वहीं पे आपकी गाड़ी नहीं रुकेगी, गाड़ी कुछ देर रगड़ते हुए जाती है, कुछ देर खींचते हुए जाती है, ठीक है। तो क्या हुआ, ब्रेक मार, तो ये इस केस में ये कौन सी वेलोसिटी होगी, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी हुई, इनिशियल वेलोसिटी बिफोर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। तो जब आपने ब्रेक मारा तो गाड़ी की रफ्तार कम हुई कम हुई कम हुई, और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स के बाद, ब्रेक मारने के 4 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी इसकी 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी इसका कितना हो गया, से 0 मीटर पर सेकेंड। आपसे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक ऑन द मोटर कार इफ इट्स मास अलॉन्ग विद द पैसेंजर इज 1000 kg। क्या कह रहा है, आपको फोर्स निकालना है। अब बोलोगे कौन सा फोर्स, तो जब हमने ब्रेक मारा, माना कि व्हील है, पहिया है, गाड़ी चल रही, मतलब जब पहिया ऐसा घूमता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहा है, तभी तो गाड़ी आपकी आगे जा रही है फ्रंट डायरेक्शन में। तो यही पे क्या होते हैं, हर गाड़ी के अंदर ब्रेक शू होते हैं। क्या होते हैं, हर गाड़ी के अंदर जब हम ब्रेक मारते हैं तो क्या होता है, ये ब्रेक ड्रम होता है। असल में टर्मिनोलॉजी में मत जाओ, सिंपली ब्रेक समझो। ये ब्रेकिंग सिस्टम होता है। जब हम ब्रेक मारते हैं तो क्या होता है, बिल्कुल इसके कांटेक्ट में इसके जो आपका व्हील होता है, रिम होता है, उससे आगे चिपक जाता है वो व्हील से, और क्या करता है, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा और गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है। तो ब्रेक सिस्टम ऐसे ही काम करता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक ऑन द कार टू स्टॉप इट। ठीक है, निकल जाएगा, बहुत आसान है। क्या कह रहा है, मास ऑफ कार विथ पैसेंजर कितना दिया हुआ है, से 1000 kg। कितना दिया हुआ है, से 1000 kg। क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। अगेन 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 एक चीज ध्यान में रखो, मेरे पास क्या है और मैं क्या निकाल सकता हूँ। मेरे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, मेरे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी भी है, मेरे पास क्या है, टाइम t है, मेरे पास क्या है, वैल्यू ऑफ m है। ये इतना सारा मटेरियल है, इस मटेरियल का इस्तेमाल कैसे करूंगा, दिमाग को चलाओ। F इज इक्वल टू m इंटू ए। व्हाट इज दी, m इंटू ए v माइनस u अपॉन t। हो गया काम, ठीक। क्या हमने पूछा कि हमने क्या दिमाग में ये सोचा था कि फोर्स निकालना है, नहीं, हमने क्या सोचा कि मेरे पास क्या है और क्या कर सकता हूँ। चलो करते हैं। F इज इक्वल टू मास कितना है, से 1000 kg मल्टीप्लाइड बाय v कितना है, v है आपका 0 मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वेलोसिटी, रुकी ना गाड़ी, तो 0 माइनस 108 डिवाइडेड बाय 4 सेकेंड। डियर स्टूडेंट्स, क्या मैं सही जा रहा हूं, सही लिखा हूं? आप सब लोग पॉज करके इसका आंसर देंगे। सोचो, क्या जो इक्वेशन मैंने लिखा है ये सही लिखा है? नहीं, ये मैंने सही नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि देखो ये तो केजी में है, इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मैंने टाइम लिया है ये सेकंड में लिया है, लेकिन जो वेलोसिटी ली है 108 किलोमीटर, किसमें है, किलोमीटर पर आवर में। आप कभी ध्यान में रखिएगा, केवल उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज, केवल उन्हीं एंटिटीज को आप ऐड, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड कर सकते हो जिनका यूनिट क्या हो, आपका सेम हो। तो अगर ये किलोमीटर पर आवर है और ये सेकंड है तो क्या कर सकते हो, क्या नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, या तो टी को आवर में कन्वर्ट करो, या सबसे अच्छा तरीका ये है किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करो, मीटर पर सेकंड में। तो ये जो इक्वेशन लिखा है
ये गलत लिखा है। तो क्या करूंगा मैं, जो इनिशियल वेलोसिटी है v u, इसको मैं कन्वर्ट करता हूं मीटर पर सेकंड में। कैसे होगा, u = 108 किलोमीटर पर आवर। सीधी सी बात, 5/80 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 108 × 5/18। ठीक है, 108 × 5/18 क्या मिलेगा आपको, 18 6 जा 108, यही होगा ना, 18 6 होना ऐसे होगा, मतलब 30 मीटर पर सेकेंड। ये क्या मिला आपको, वैल्यू ऑफ u। चलो अब इसको पुट करते हैं। सो 1000 × 0 - 30 / 4, अब काम बन जाएगा, अब सही है। ठीक है, ये भी मीटर पर सेकंड में है और एक इसमें आपका सेकंड में। क्या मिलेगा आपको, 0 - 30 मीन्स 1000 × -30 / 4, क्या हुआ 250। सो 250 × -30, जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, -7500, 7500। फोर्स क्या मिलेगा आपको, फोर्स मिलेगा आपको -7500 न्यूटन। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास को आज हम यहीं पे खत्म करते हैं, इसको एंड करते हैं। लेकिन ये जितने भी चारों न्यूमेरिकल हैं, ये आपको करने के लिए नहीं करने हैं, ठीक है, किसी को दिखाने के लिए नहीं करने हैं। ये जितने भी न्यूमेरिकल्स है आपको रिपीट करने हैं, ठीक है, और शांति से। और एक एक चीज़ आपको समझनी है कि हमने माइनस लिया तो क्यों माइनस लिया, प्लस लिया तो हमने क्यों प्लस लिया, दो बॉडीज़ को हमने कंबाइन की तो हमने कंबाइन क्यों की। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको न्यूमेरिकल्स को अच्छे से करिए। अगर कोई डाउट होता है, डाउट अगर आप में है तो आप बेझिझक क्या कर सकते हो, आप पूछ सकते हो। ओके बेटा, बाय।